हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम इस वीडियो में मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1। हम क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें मैथ्स के एनसीईआरटी बुक के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बात कर रहा है इसमें वन वेरिएबल की, कि इसमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। राइट, जैसे कि हमने बात किया था पॉलिनोमियल की, याद करिए वो टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल में कई वेरिएबल्स से मिलकर बनता है। जैसे कि मैं बात करूं x प्लस वाई एक पॉलिनोमियल है, x भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स वाई भी एक पॉलिनोमियल है। राइट, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन जो इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन थी पॉलिनोमियल की, उसमें ये थी कि इसका जो पावर होगा, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो पावर होगी वो पावर क्या होगी। अगर मैं इस पावर की बात करूं, यहां पर जो पावर होगी वो पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। राइट, क्या होगी, होल नंबर। वोल नंबर बोल सकते हो या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होगा। कोई सा भी नंबर हो सकता है, नॉन नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। राइट, इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा, वोल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर हम चेक करेंगे कि वन वेरिएबल कौन सा है। पहले तो हम पॉलिनोमियल को भी देखेंगे, वन वेरिएबल की देखेंगे। तो वेरिएबल हमें ये चेक करना है कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, क्या वो सिंगल वेरिएबल है या नहीं है। तो उसमें हम चेक करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अगर मैं इसकी बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो यहां पर आपको दिख रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अगर इसको मैं मान लेता हूं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, क्या आपको एक वेरिएबल दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में। यहां पर भी अगर आप देखें, यहां पर आपका क्या है, x² है, यहां पर क्या है, यहां पर भी आपका x है, और यहां पर अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म की बात करूं 7 के साथ में भी क्या है, x टू द पावर 0 है। राइट, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो केस मैंने आपको पहले समझा दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी पॉलिनोमियल की बात करूं, इस पूरी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, और वो वेरिएबल क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये आपका वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल यस, तो इसमें हम वो लिख सकते हैं, यस it has one variable, it has one variable। इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें एक वेरिएबल है, जो और वेरिएबल क्या है, वो x है, इसलिए हम बोल सकते हैं हाँ ये एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम वेरिएबल की बात करें, यहां पर वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। राइट, एक ही सिंगल वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और जिसकी पावर जो है, और वो पावर क्या है, अगर मैं इस पावर की बात करूं, यहां पर जो आपको पावर दिख रहा है 2। राइट, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पावर की बात करूं, ये पावर जो है ये होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। अगर किसी की भी पावर होल नंबर होगा तो इसका मतलब है वो पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, वेरिएबल की बात करें तो क्या यहाँ पर एक ही वेरिएबल है या दो वेरिएबल है, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है, और क्या है, y है। तो इसका मतलब है यस, ये भी क्या है, एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी पावर ये क्या है, अंडर रूट में है, ये क्या है, अंडर रूट में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, t की पावर, वेरिएबल कितने, यहां पर जो t है इसकी पावर कितनी है, 1 है। राइट, लेकिन इसकी पावर की मैं अगर बात करूं तो यहां पर जो आपको पावर दिख रहा है, इसका मतलब है कि जब भी मैं अंडर रूट ओपन करूंगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1/2
2। इसका मतलब है कि ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नो, इट्स नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, नो। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ पे अगर हम देखें तो फोर्थ आपको क्या दिख रहा है, y प्लस 2/y। अगर मैं इस y की बात करूं, यहां पर भी आपको वन वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या है, y है। ठीक है, चलो मैंने माना, लेकिन मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा 2 इंटू 1/y, राइट। जब मैं इसको देखूंगा कि ये क्या है, नीचे है, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2y टू द पावर -1। क्या ये वोल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल तो आपको y दिख रहा है, लेकिन यहां पर y माइनस का है, तो ये नो, इट्स नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, उसका एक्सपोनेंट, उसकी जो पावर है, वो एक होल नंबर में नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आपको एक x दिख रहा है, y दिख रहा है, t दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेरिएबल्स के नंबर्स कितने हैं, तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि नो, इट्स नॉट अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नो, इट्स नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पूछा हुआ है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, जहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, उसके साथ में जो उसका कॉफिशिएंट है, इसका मतलब है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई, गुणा। इसके साथ में क्या गुणा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है। अगर मैं देखूं वेरिएबल एक्स स्क्वायर कहां है, इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर मुझे यहां दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आप यहां पर जीरो मानोगे, नहीं। जीरो अगर आप इसको मानोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब भी कुछ गिवन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या रखेंगे, 1। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 1 है इसके आगे। और अगर मैं यहां पर 1 मानता हूं तो अच्छा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकंड में बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, कहां दिख रहा है, यहां है बीच में एक्स स्क्वायर। इसके सामने वैल्यू क्या है, 1 होगा, और इसके इधर क्या लगा है, माइनस। तो यहां पर इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, -1। ये होगा आपका कॉफिशिएंट। इसमें मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एक्स स्क्वायर के सामने वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने जो आपको वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू क्या है, π/2। π/2 ये आपका कॉफिशिएंट है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ में वो वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हुई होगी, 0। तभी तो एक्स स्क्वायर को उसने क्या बना दिया, 0 बना दिया, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। आई होप आपको ये क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात कर, क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल, इसने क्या पूछा हुआ है, बाइनोमियल पूछा हुआ है। अच्छा, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, राइट। बाइनोमियल क्या होता है, 2 टर्म्स। मैं मान सकता हूं कोई भी एक, मैं बाइनोमियल लेट कर लेता हूं। मैंने मान लिया कि एक बाइनोमियल, मैंने मान लिया एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, लेट कर लिया, लेट वेरिएबल क्या कर लिया, x। इसकी पावर को मैं क्या रख लेता हूँ, 35, प्लस में इसके साथ में मैं कुछ भी टर्म्स रख सकता हूँ, चाहे मैं
एक्स रख लूं, चाहे मैं कांस्टेंट टर्म रख सकता हूं, मेरी मर्जी। ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल में अगर आप देखें तो एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है, ये बाइनोमियल हो गया। यहां पर बोला हुआ है मोनोमियल, मोनोमियल की बात कर रहा है। मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 100 रख लीजिए। ये क्या हो गया, एक सिंगल टर्म होता है मोनोमियल में, ये हो गया। आप दूसरा रख सकते हो x टू द पावर 100 रख सकते हो, ये भी क्या हो गया, एक मोनोमियल हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया होगा। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ट्राइनोमियल्स पूछ सकता है, मोनोमियल्स पूछ सकता है, जैसा आपको अच्छा लगे वो ऑन द नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ टर्म्स पर आप उसको पुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अगर मैं इसमें डिग्री की बात करता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री आपको देखना है। क्या देखना है, डिग्री की बात कर रहा है तो आपको मैक्सिमम डिग्री देखना है। इस पॉलिनोमियल में अगर हम चलें, इस पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल क्या है आपको, वेरिएबल क्या आपको दिखाई दे रहा है, वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको x। x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3 है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट में जो आपको वेरिएबल की डिग्री दिख रही है वो कितनी है, 3 है। सिंपल से, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल क्या है y, वेरिएबल की पावर क्या है 2, मैक्सिमम 2 है। इसका मतलब है कि इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2, सेकंड में क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट में अगर इसमें वेरिएबल देखें, अगर आप इसमें वेरिएबल देखें, इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिख रहा है वो वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, t दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, t। और अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल t दिख रहा है, इसकी वेरिएबल की जो डिग्री है उस डिग्री इसके ऊपर क्या लगा हुआ है 1। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है थर्ड क्वेश्चन की जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 0। मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के साथ आप 3 इंटू कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। लेट कर लिया x टू द पावर 0। मैंने आपको बताया 3 इंटू x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब ये 3 का 3 ही रहेगा। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल की जो पावर होगी वो 0 होगी, इसलिए मैंने 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट, बहुत सिंपल है। मैंने आपको सिखाया है लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। लीनियर जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी 1 होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी 1, अगर 1 होगी तो लीनियर। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होगी, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होगी। तो वही करना है आपको। अगर आप इसमें देखें तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो क्या कहलाएगा आप बता दो, क्वाड्रेटिक। क्या होगा, क्वाड्रेटिक। सेकंड में अगर हम देखें मैक्सिमम पावर, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 3 है, क्यूबिक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितना इजी है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन में देखें वेरिएबल y की पावर 1, इधर भी y की पावर 2, मैक्सिमम कितना होगा 2। तो अगर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। राइट, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है x की पावर मैक्सिमम कितनी है 1। अगर 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। इस पे भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर, क्योंकि वेरिएबल आपको दिख रहा है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर। राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, पावर आपको 2 दिखाई दे रही है। अगर आपको पावर 2 दिखाई दे रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और बहुत मजा भी आ रहा होगा। अगर इसमें आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर कितनी है 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूबिक होगा। इसका मतलब है 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।